बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको नए साल के दिन पर एक बूढ़े आदमी और एक बच्चे की कहानी सुनाएंगे। यह कहानी आप पूरी जरूर सुनना, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपकी परेशानियां ख़त्म हो जाएगी। जो बच्चे जो लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ज़रूरी है, तो इसे पूरा ज़रूर सुनना और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। किसी गांव में एक बच्चा रहता था जो पढ़ने लिखने में भी होशियार था। एक बार वह अपने नाना के घर गए छुट्टियों में। उसने एक दिन अपने नाना के पास बैठकर कहा कि नाना जी, मैं अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहता हूँ, बहुत आगे जाना चाहता हूँ। क्या आप मुझे रास्ता दिखा सकते हैं? क्या आप मुझे कुछ बातें बता सकते हैं जिससे मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ जाऊं? तो उसके नाना जो बुजुर्ग थे कहने लगे, क्यों नहीं बेटा, मैं तुझे आगे बढ़ने का तरीका ज़रूर बताऊंगा। अगले दिन उसके नाना उसको साथ लेकर एक पौधों की दुकान पर गए। वहां पर जाकर उस लड़के के नाने ने 2 पौधे खरीद लिए छोटे छोटे। घर आकर उन्होंने एक पौधा गमले में लगाकर उसे घर के बाहर रख दिया और दूसरा पौधा गमले में लगाकर घर के अंदर रख दिया। दोनों पौधे लगाकर उसके नाना जी बोले कि बेटा बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि कौन सा पौधा सबसे पहले या सबसे ज़्यादा बड़ा होगा, जल्दी ग्रो करेगा? उस बच्चे ने पहले थोड़ा सा सोचा और फिर कहने लगा कि नाना जी, जो पौधा आपने घर के अंदर लगाया है वह जल्दी ग्रो होगा और सेफ भी रहेगा, क्योंकि वह घर के अंदर है। उसे बहुत सी प्रॉब्लमों से वह बच जाएगा, उसे ज़िंदगी में कोई मुश्किल सामने नहीं आएगी और बिना किसी प्रॉब्लम के वह बड़ा पौधा बन जाएगा। और जो पौधा अपने घर के बाहर लगाया है वह जल्दी और पूरा ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि उस पर सूरज की तेज किरणें पड़ेंगी, आंधी आएगी, तूफान आएगा, तेज बारिश आएगी, जिससे वह पौधा मर भी सकता है और इतनी मुश्किलों में वह पौधा जल्दी ग्रो नहीं कर पाएगा। यह सुनकर उसके नाना बोले, चलो देखते हैं कि बेटा कौन सा पौधा पहले ग्रो करता है और जल्दी ग्रो करता है। 4 साल बीत गए। 4 साल के बाद वह लड़का फिर अपने नाना के घर गया और जाकर कहने लगा कि नाना जी, आज से 4 साल पहले मैंने आपको कहा था कि आप मुझे रास्ता दिखाएं कि हम जिंदगी में आगे कैसे बढ़ सकते हैं, लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं बताया। क्या अब आप मुझे वह रास्ता बताएंगे? तो वह बोले, क्यों नहीं बेटा, चलो आओ, सबसे पहले उन पौधों को देखते हैं जो हमने 4 साल पहले लगाए थे। जब वह नाना अपने बेटे को लेकर घर के अंदर गया तो देखा वह पौधा भी बड़ा हो चुका है। और फिर वह घर के बाहर गए जहां पर उन्होंने दूसरा पौधा लगाया था। वहां पर कोई बूटा नहीं, वहां पर तो एक विशाल पेड़ बन चुका था जिसकी टहनियाँ बहुत मजबूत थी और उसकी शाखाएं बहुत ज़्यादा फैली हुई थी। उसे देखकर उसके नाना ने कहा कि बेटा, अब बताओ कौन सा पेड़ ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ, कौन सा पेड़ ज़्यादा मजबूत हुआ? तो उस बच्चे ने कहा कि नाना जी, ये जो बाहर वाला पेड़ है, लेकिन ये कैसे संभव है? बाहर तो इतनी मुश्किलें थी, इतनी परेशानियां थी, सूरज की तेज रोशनी थी और बारिश थी, सर्दी थी, गर्मी थी और तूफान थे, हनेरी थी, फिर भी ये पौधा कैसे सरवाइव कर गया? फिर उस बच्चे को उसके नाना ने समझाया कि बेटा, अगर तुम जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो इस बाहर वाले पौधे की तरह अपनी ज़िंदगी की हर मुसीबत का, हर मुश्किल का डटकर सामना करो। जितना तुम मुसीबतों से लड़ोगे, जितना तुम स्ट्रगल करोगे, जितनी तुम आगे बढ़ने के लिए मेहनत करोगे, उतना ही तुम जिंदगी में आगे जाओगे।
उतना देर तुम जिंदगी में सफल रहोगे। अगर तुमने डरकर मुसीबतों से अपने घर में स्थान बना लिया कि मैं आगे बढ़ नहीं सकता, मैं ये कर नहीं सकता, लोग क्या कहेंगे, मुझे आता नहीं, मेरा कोई सहारा नहीं है। अगर तुमने मुसीबतों से डरकर बाहर निकलना छोड़ दिया, मुसीबतों का सामना करना छोड़ दिया, तो तू जिंदगी में वह कभी नहीं बन पाएगा जो तू बनना चाहता है। इसीलिए जिंदगी में स्ट्रगल करो, मुश्किलें आए तो डटकर सामना करो, डरकर भागे नहीं। हर स्थिति का सामना करो, उसका अपनी बुद्धि से हल निकालो। जितना तुम स्ट्रगल करोगे, जितनी मेहनत करोगे, उतना तुम आगे जाओगे। अगर आपकी ज़िंदगी में मुश्किलें नहीं आ रही हैं तो समझ लेना आप गलत ट्रैक पर हो, आप ज़िंदगी में सही रास्ते पर नहीं हो। इसीलिए कहते हैं ना कि मुश्किल तो सबके साथ है, बस नज़रिए की बात है। हर इंसान की ज़िंदगी में दुख तकलीफ परेशानियां आती हैं। कई लोग उसका डटकर मुकाबला करके उससे पार पा लेते हैं, कई लोग डरकर घर में बैठ जाते हैं और फिर वे अपनी किस्मत को, परमात्मा को कोसते रहते हैं। तो यह कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है, इससे ज़रूर सीखना, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी।